प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आज इस सुबह के समय मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास बिना कर्मों के अधूरा है, या विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। हमारे विश्वास के साथ हमारे कर्म को ज़रूर होना चाहिए। बिना कर्मों के विश्वास अधूरा है, ना के बराबर है, वो कुछ कर नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास से कदमों को बढ़ाएं, विश्वास से जीवन को जिए, क्योंकि वचन में लिखा है, रोमियो में लिखा है, विश्वास से मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, विश्वास से कर्म करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम विश्वास से कर्म नहीं करते तो हमारा विश्वास का कुछ भी मतलब नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं प्रभु का सेवक हूँ, मैं एक पास्टर हूँ। आप जानते हैं मैं चर्च में एज अ पास्टर सेवा कर रहा हूँ। फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप आपके जीवन के लिए स्वयं भी प्रार्थना करें। आपके सर पे हाथ रख के अधिकार से आप अपने लिए प्रार्थना किया करें। आपके बच्चों के लिए अधिकार से हाथ रख के प्रार्थना किया करें। और हमेशा ये उम्मीद में ना रहें कि कोई प्रभु का सेवक आएंगे, वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, वो मुझे उसके प्रार्थना करने से मैं आशीष पाऊँगा। ज़रूरी नहीं है। ओके, प्रभु के सेवकों का काम है विश्वासियों को विश्वास में बढ़ाना। ओके, लेकिन विश्वास में बढ़ना और विश्वास का अभ्यास करना आपकी ज़िम्मेवारी है। जो भी आप काम करते हैं उसको विश्वास के द्वारा करें। सुबह उठ के अपने आप पे हाथ रख के अपने आप को ब्लेस करें। आपके पास अधिकार है अपने आप को आशीषित करने के लिए, आपके बच्चों को आशीषित करने के लिए आपके पास अधिकार है, आपकी घर की चीज़ों को आशीषित करने के लिए आपके पास अधिकार है। आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है, अपनी चीज़ों को ज़रूर आप ब्लेस किया करें। विश्वास के काम बहुत सारे हैं, विश्वास के कर्मों के बारे में जो बात किया गया वो बहुत सारे, लेकिन आज खासकर मैं प्रार्थना के विषय में कह रहा हूँ। आपकी प्रार्थनाओं में आप विश्वास के द्वारा अभ्यास किया करें। ओके, विश्वास के द्वारा प्रार्थनाओं में अभ्यास किया करें। विश्वास करें, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप अपने बच्चों पे हाथ रखेंगे, जब आप अपनी पत्नी पे हाथ रखेंगे, जब आप अपने सर के ऊपर हाथ रखेंगे, आप आशीष पाएंगे। आमीन। आप कहेंगे कि हम तो चर्च में भी विश्वास से ही जाते हैं। वो विश्वास का कर्म है कि हम चर्च जा रहे हैं और पास्टर से दुआ करवा रहे हैं, वो विश्वास का कर्म है। हाँ, वो विश्वास का कर्म है, लेकिन कब तक? मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं भी एक विश्वासी हूँ, है ना। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, विश्वास से हम चर्च में जाते हैं। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते हम विश्वास से चर्च में जाते हैं। उसके बाद हमारा चर्च जाना एक ट्रेडिशन बन जाता है, एक रिवाज बन जाता है। ओके, और जब मसीहत में रिवाज आ जाते हैं तो मसीहत ख़त्म हो जाता है। मसीहत जो है वो बिखर जाएगा, बिगड़ जाएगा। आप जानते हैं यीशु मसीह के आने से पहले और जो यहूदियों में रिवाज वाले लोग थे, शास्त्री, फरीसी, सदूकी, वो ये बहुत सारे ट्रेडिशंस में, लॉ तो था, कानून था, व्यवस्था थी, लेकिन व्यवस्था से हटकर बहुत सारे ट्रेडिशन बन चुके थे। जैसे हम चर्च में जाना एक ट्रेडिशन की तरह कई बार हम करते हैं, एक रिवाज की तरह हम चर्च में जाते हैं। और उस समय में भी इन लोगों ने बहुत सारे ट्रेडिशन बना दिए थे। फेथ नहीं रहा, फेथ नहीं था उनके जीवन में, विश्वास नहीं था, लेकिन वो ट्रेडिशनली वो प्रभु के कार्यों को करते थे। इस कारण से उन्होंने यीशु को भी एक्सेप्ट नहीं किया। यीशु जब उनके बीच में आए, उन्होंने यीशु को भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अब उनके ट्रेडिशन बड़े बन चुके थे। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आप विश्वास के द्वारा कर्म करें। यदि आप चर्च भी जाते हैं तो विश्वास से जाएं कि आज मेरे जीवन में परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। रिवाज के तौर पे मत जाएं। हर संडे जाना है, हर संडे आराधना में जाना है, प्रार्थना में जाना है, वचन सुनना है, वचन सीखना है, नहीं। एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ कि आज मैं विश्वास से जा रहा हूँ, आज मेरे जीवन की समस्या से परमेश्वर मुझे समाधान देंगे। आमीन, हालेलुया। कई बार हमारा चर्च जाने का कोई अटेंशन नहीं होता, है ना। हम चर्च जाते हैं केवल क्योंकि एक रिवाज हो गया। हम चर्च जाते हैं क्योंकि हम अभी मसीह हैं, विश्वासी हैं, इसलिए हमें चर्च जाना है। नहीं, आपके अंदर विश्वास के बहुत सारे कर्म हैं, जैसे मैंने बताया, लेकिन आज एक कर्म के बारे में बता रहा हूँ। आपकी प्रार्थनाएं जो आपको करना है वो विश्वास से करें। वो एक विश्वास का कर्म है। ओके, हमेशा पासवानों के ऊपर, हमेशा चर्च के लीडर्स के ऊपर निर्भर ना रखें। ओके, आपके व्यक्तिगत जीवन में आप अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए आप अपने विश्वास का अभ्यास करें, प्रार्थनाएं करें, अपने सर पे हाथ रख के प्रार्थना करें, अपनी चीज़ों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें, अपने बच्चों, अपनी पत्नी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें। वो विश्वास का कर्म है। और जब आप ऐसा करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ,
प्रभु यीशु मसीह में होकर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जीवन में आप परिवर्तन को होते हुए देखने पाएंगे। परमेश्वर छोटे संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।